आज की वीडियो में हम वेव की प्रॉपर्टीज़ की दुनिया में कदम रखेंगे। यहाँ हर एक प्रॉपर्टी एक नया राज खोलती है। आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन कैसे हमारी दुनिया में कमालात बखेरते हैं। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन उस वक्त होता है जब कोई वेव किसी सरफेस से टकराकर वापस पलटती है, जैसे एक बाल दीवार से टकराकर वापस आती है। वेव का ये पलटना रिफ्लेक्शन कहलाता है। कॉन्सेप्ट्स: इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट वेव वो वेव है जो सरफेस से टकराती है, जैसे कोई बाल दीवार से टकराता है, या लाइट रे मिरर से टकराता है, या साउंड वेव दीवारों से टकराती है। रिफ्लेक्टेड वेव वो वेव होती है जो सरफेस से टकराकर वापस पलटती है, जैसे बाल दीवार से टकराकर वापस आता है, या लाइट रे मिरर से टकराकर वापस आता है, या साउंड वेव्स दीवारों से टकराकर वापस आती है। नॉर्मल लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर पर होती है, और जैसे आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर हम उसे कहते हैं जब दो रेस 90 डिग्री बनाते हैं। इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं? जैसे आप जानते हैं कि इंसिडेंट वेव सरफेस से टकराती है और नॉर्मल लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर पर होती है, तो इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट वेव और नॉर्मल लाइन के दरमियान बनती है। जैसे आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट वेव है और ये नॉर्मल लाइन है, तो इंसिडेंट वेव और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बन रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बन रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगी, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर इंसिडेंट रे ने 30 डिग्री बनाई, मतलब इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री हो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगी? इंसिडेंट एंगल बराबर होती है रिफ्लेक्टेड एंगल के, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगी। इसी तरह अगर इंसिडेंट एंगल 20 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 20 डिग्री होगी। और अगर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगी? इसका जवाब मुझे कमेंट में दो। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन उस वक्त होता है जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है और उसका रास्ता बदल जाता है। फर्ज करें कि फ्लैश जो इंतहाई तेज़ रफ्तार से हवा में दौड़ रहा है, जैसे वो एक सीधा रास्ता तय कर रहा है, लेकिन अचानक उसके सामने एक रुकावट आ जाती है, तो उस रुकावट की वजह से फ्लैश की रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसके सामने आने वाली रुकावटें उसकी रफ्तार को कम कर देती है और उसका रास्ता भी बदल जाता है। ये अमल रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब जबकि हमने रिफ्रैक्शन का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आइए इस अमल की डिटेल्स पर गौर करें और इसमें शामिल मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को वाज़ेह करें। इंसिडेंस वेव। इंसिडेंस वेव वो वेव होती है जो किसी सरफेस से टकराती है। रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव वो वेव होती है जो किसी नए मीडियम में दाखिल होकर अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करती है। बेंडिंग ऑफ वेव्स। जब कोई वेव कम गहराई वाले मीडियम से ज़्यादा गहराई वाले मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस अमल को बेंडिंग ऑफ वेव्स कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि एक कार तेज़ी से एक स्मूथ रोड पर चल रही है। जैसे ये कार एक रॉकी रोड पर पहुंचती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो दोबारा स्मूथ रोड की तरफ मुड़ने लगती है। ये अमल इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब कोई वेव कम गहराई वाले मीडियम से ज़्यादा गहराई वाले मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ जाती है। और जब कोई वेव ज़्यादा गहराई वाले मीडियम से कम गहराई वाले मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो नॉर्मल लाइन से ज़्यादा दूर मुड़ जाती है। जब रोशनी पानी से हवा में दाखिल होती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो नॉर्मल लाइन से ज़्यादा दूर मुड़ जाती है। और जब साउंड वेव्स पानी से हवा में दाखिल होती है तो आपके ख्याल में उनकी रफ्तार बढ़ जाती है या कम हो जाती है? कमेंट में अपना ख्याल शेयर करें। डायफ्रैक्शन।
डायफ्रैक्शन उस वक्त होता है जब कोई वेव एक स्मॉल ओपनिंग से गुजरने के बाद फैल जाती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी। और अगर आप नहीं जानते वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक होगी, उसको क्लिक करें और इन टॉपिक्स को क्लियर करें। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो वेव्स है वो स्मॉल ओपनिंग से गुजर रही है। तो जैसे ये वेव्स स्मॉल ओपनिंग से गुजर रही है तो ये फैलती जा रही है। तो अगर वेव्स स्मॉल ओपनिंग से गुजरने के बाद फैल जाएं तो इस अमल को हम कहेंगे डायफ्रैक्शन।